अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं फ़खर अब्बास और आज हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद अलमास मुजीब, जो कि बैच 17 के ग्रेजुएट हैं फ़ास इस्लामाबाद कैंपस के। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अमेरिकन कंपनी है एक्सटीएम, उसमें सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो जी, बहुत बहुत। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। अलमास भाई को बुलाने का मकसद ये है कि आज का स्टूडेंट जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कौन सी डिग्री रेलिवेंट है। आजकल के दौर में एआई इरा चल रहा है, आपको पता है, एंड यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आपके पास कंप्यूटिंग के ऑप्शंस हैं, फास्ट उसमें 5 प्रोग्राम्स ऑफर करती है। इसके अलावा आपके पास इंजीनियरिंग के ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और इसके अलावा मैनेजमेंट में देखें तो आपके पास फिनटेक है, बिजनेस एनालिटिक्स है, अकाउंट फाइनेंस है और बीबीए की डिग्री है। तो एक स्टूडेंट को कौन सी डिग्री चूज करनी चाहिए, बेस्ट जो है आगे अपॉर्चुनिटीज किस डिग्री की हैं, और स्टूडेंट की अपनी बेसिकली वर्थ भी होती है कि एक स्टूडेंट बाज़ का डिग्री एक करता है लेकिन वो स्विच भी कर सकता है। तो अलमास भाई से पूछेंगे। और प्लस जब बच्चा ग्रेजुएट होता है, जिस तरह के माशाल्लाह ये ग्रेजुएट हुए, और जो बैच 17 था, ऑल दो ही वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उसमें भी सिल्वर मेडलिस्ट थे, लेकिन इन्होंने अपनी फील्ड स्विच की। अब देखें, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और यूएस कंपनी में है, अमेजिंग। तो हर बंदा यूएस कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, और उन जो एक्सटीएम कंपनी है जिसमें ये जॉब कर रहे हैं, उनका ऑफिस पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर भी है, मेरिट के अंदर है। मेरिट के अंदर है ना? वैक्यू ट्रस्ट जी बिल्कुल। हाँ जी। तो इस्लामाबाद के अंदर इनका ऑफिस है और ज़बरदस्त अमेजिंग। तो उनसे टिप्स भी पूछेंगे कि इनकी जॉब कैसी हुई अमेरिकन बेस्ड कंपनी में, उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए। तो इन्होंने कुछ पीएमपी के अंदर भी कोर्स किया था आफ्टर ग्रेजुएशन। तो सारी चीज़ें पूछेंगे। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अगर आप किसी ऐसे बंदे से सजेशन लेना चाहते हैं जो ऑलरेडी टेक के अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहा है और ज़बरदस्त जॉब कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, कोई भी प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं कि कौन सी स्किल्स रेलिवेंट है आजकल के दौर में, और आफ्टर ग्रेजुएशन जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, किस तरह आप अपने कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, ठीक है, जॉब फाइंड कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी बात है प्रोग्रेस कैसे करेंगे। स्टैटिक नहीं रहना, प्रोग्रेस करनी है। तो उसके लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो एक कंपनी में 10 साल गुजार देते हैं, ठीक है, तो आगे ग्रोथ कैसे आपने करनी है। तो सारी चीजें मोहम्मद अलमास मुजीब से हम पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन अलमास भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अपना थोड़ा इंट्रो बता दें। मैंने भी इंट्रो बताया आपका, आप बैच 17 डबल ई के हैं, फ़ास इस्लामाबाद कैंपस, और थोड़ा सा अपनी जर्नी बता दें, अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जब ग्रेजुएट हुए थे तब हालात कैसे थे, आजकल कैसे हैं। तो बस थोड़ा सा बैकग्राउंड। ठीक है सर, जैसे आपने बताया, मेरा नाम मोहम्मद अलमास मुजीब है और मैं 17 बैच का ग्रेजुएट हूँ। मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है एंड आई स्पेशलाइज्ड इन पावर सिस्टम्स। ग्रेजुएट होने के बाद से मैंने जो है वो स्टार्टिंग में ही डेस्कॉन इंजीनियरिंग से स्टार्ट लिया। काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो ज़बरदस्त हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स करता है और सिविल के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स करता है। तो वहाँ पर मैंने ईपीसी प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 2-2.5 साल काम किया। वहाँ पर ज़्यादा मेरे रोल्स जो थे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही फिर मुझे एक ऐसी फील्ड लगी कि जहाँ पर मैं स्विच करूँ। रिलेटिवली चैलेंजिंग भी है, बट इन टर्म्स ऑफ मैनेज करना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हों तो आप इजीली मैनेज भी कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मैंने मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट किया हुआ था ऑलरेडी, एंड वहाँ पर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बिल्ड हो गया था। फिर लेटर ऑन मैंने एक एफपीआर के प्रोजेक्ट है, शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, टोबैको इंडस्ट्री के अंदर इस्लामाबाद में, ओवरऑल पाकिस्तान में। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी जो है वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ही रोल्स एज असिस्टेंट प्रोजेक्ट कंट्रोल्स वहाँ पर काम किया। एंड देन लेटर ऑन आई शिफ्टेड टू आईटी इंडस्ट्री। यहाँ पर जो है वो क्लाउड सर्विसेज और फील्ड सर्विसेज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यूएस के अंदर, हम वो देखते हैं, उनको डिलीवर करते हैं। और जो है वो इसी तरह जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। एंड अगेन, जैसे आपने बताया कि चेंज होना चाहिए, साथ ही साथ इंजीनियरिंग करने के बाद जो है मैंने सर्टिफिकेशंस पे कुछ काम किया। रिस्क मैनेजमेंट की कुछ सर्टिफिकेशंस हो गई, साथ साथ पीएमपी इज़ वन ऑफ द की सर्टिफिकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो मैंने एक्वायर की। एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर अब मैं आईटी की तरफ जो सर्टिफिकेशंस, जो की सर्टिफिकेशंस है, उनको देख रहा हूँ एंड उनके ऊपर फिलहाल काम कर रहा हूँ। तो क्लाउड सर्विसेज बेसिकली आप मैनेज कर रहे हैं? यस, क्लाउड सर्विसेज में मैनेज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं। तो जब आप ग्रेजुएट हुए थे तो आपकी फौरन जॉब हो गई थी कि कुछ टाइम लगा था? सर, ग्रेजुएट होने के फौरी बाद ही, मतलब अभी डिग्री नहीं मिली थी बट जॉब हो गई थी। ज़बरदस्त। और हमें जो उस टाइम डेस्कॉन इंजीनियरिंग का एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से जस्ट हैंडफुल लोग सिलेक्ट हुए थे, तो वहाँ पर मेरी जॉब हो गई थी। डेस्कॉन एक बड़ा ग्रुप है यार, बड़ा मशहूर नाम है इसका, और बड़ी ज़बरदस्त अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो डेस्कॉन का आपको फ़ायदा हुआ जॉब करने का, अभी जिस पोजीशन पर आप हैं?
पहली जॉब मैटर करती है आपकी ग्रोथ में? सर पहली जॉब जो है ना, आई थिंक वो बहुत मैटर करती है। और अगर आपकी कहीं किसी बड़े ग्रुप में हो जाए ना जॉब, हाँ। तो आपको उसका फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा होता है ना, वो ये होता है कि उस ग्रुप के अंदर, उस कंपनी के अंदर ना जो चीज़ें होती हैं ना, वो काफ़ी प्रोसेस वहाँ के बहुत अच्छे हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो न्यू कंपनी होगी उसको एक पर्टिकुलर काम करने के लिए टाइम लगेगा, प्रोसेस डेवलप करने के लिए टाइम लगेगा, उस चीज़ को एफिशिएंट बनाने के लिए टाइम लगेगा। जो बड़ा ग्रुप होता है ना, वो सारे के सारे चीज़ें करते करते, इवॉल्व करते करते वो वहाँ तक पहुँच चुका होता है। तो डेस्कॉन एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो की रूल्स हैं बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे थे, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वहाँ पर जो जिसे कहते हैं ना, ओवरऑल जो आपकी स्टार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट टिल एंड जो रूल्स हैं बड़े बाय बुक फॉलो हो रहे हैं। अच्छा। और इम्प्लीमेंटेड है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आज उसी की वजह से जो मेरा जो इंटरेस्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा हुआ था। जब आप ग्रेजुएट हुए तो आप पावर सिस्टम्स में थे, आपने बताया, तो जब आपको रोल मिला तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल था कि बाय चॉइस आपने लिया था, उसकी क्या स्टोरी है? सर वो प्लानिंग का रोल था और बाय चॉइस नहीं, वो जस्ट मुझे मिल गया था। ग्रेजुएट ट्रेनी थे तो उन्होंने रोल्स डिफरेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसे कहते हैं ना कि प्रपोजल्स और प्लानिंग, इन सब के काफ़ी जो है ना रोल्स थे। और मुझे लकीली प्लानिंग का रोल मिल गया था। अच्छा। प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। तो उसमें ये था कि वहाँ पर वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर ही फॉल करता है, तो वहाँ से प्रोजेक्ट प्लानिंग हमने की थी। आजकल काफ़ी प्रोजेक्ट एक काफ़ी मशहूर टीवी पे भी आता होगा, K4 बल्क वाटर सप्लाई कराची का प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो उस पर मैंने काम किया, काफ़ी 2-2.5 साल उस पर काम किया, 2 साल तकरीबन। तो मुझे एक, जिसे कहते हैं ना कि ऑटोमेटिकली एक वो चीज़ मिल गई थी, और जब वो मिली है उसके अंदर इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो गया, तो मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया था। ज़बरदस्त, अमेजिंग। अच्छा अलमास भाई, मुझे आप ये बताएं कि सक्सेस का राज क्या होता है? वहाँ से बड़े ग्रुप में आप जाते हो तो फिर वहाँ पर लोग कहते हैं हमारी नौकरी हो गई तो बस इधर ही रहते हैं पूरी उम्र, तो आपने स्विच क्यों किया और लोगों को क्या करना चाहिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं? अच्छा सर, जो सक्सेस का राज तो वो तो ये है कि आप, एक तो ये कि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर आप बड़े एफर्ट करके जो वहाँ पर जो चीज़ें चल रही है ना, हाँ। उनकी स्किल्स एक्वायर करें। अच्छा। एक्सपीरियंस एक्वायर करें। और जितनी ज़्यादा मेहनत, शुरू में ऑब्वियसली लोगों की पे कम होती है एंड उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा वो लेते हैं और अर्ली बड़ा स्विच करने की कोशिश करते हैं, बट उनके लिए जो मेरी एडवाइस है वो ये कि जब भी किसी भी कंपनी में आप जाएँ, वहाँ पर बड़ी एफर्ट करके काम सीखें, रादर देन आप सुपीरियॉरिटी की तरफ देखें, पे की तरफ देखते देखते अपने लिए, क्योंकि आप इनिशियली जब आप ग्रेजुएट हैं आपके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स है नहीं मार्केट की, ठीक है, आपके पास सिर्फ नॉलेज है, लेकिन वो आपको एक्वायर पहली ही कंपनी आपको देगी। तो जो पहली कंपनी है ना, वहाँ पर बहुत जान लगाकर बहुत मेहनत से स्किल्स एक्वायर करें, देन वो स्किल्स आपको आगे शिफ्ट करने में काफ़ी आसानी देगी। दूसरा ये कि सर जो एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर रहते हैं सर, उस पर रहने के लिए कोई मसला तो नहीं है। मेरे तो खैर शिफ्ट करने के रीज़न जो वो स्लाइटली में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही फील्ड चेंज करना चाह रहा था, तो मैंने किया। अदरवाइज इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर आप एक ही जॉब पे रहते हैं, बट गिवन दैट कि आपको आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर लर्निंग अच्छी हो रही है, वहाँ पर आपको स्किल्स में बेहतरी हो रही है, वहाँ पर आप जो है न्यू चीज़ें सीख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हैं, तो आई थिंक एक ही कंपनी में रहना जो है इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट अगर वो चीज़ें नहीं हो रही, देन यू शुड लुक टुवर्ड्स अनदर कंपनी और अनदर अपॉर्चुनिटी। किसी ने क्या खूब कहा है कि आप तब तक एक कंपनी के अंदर रहें अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, मींस कि आप रैंक ऊपर जा रहे हैं, इसके अलावा आपकी लर्निंग हो रही है, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, और प्लस आपकी कंपनसेशन बढ़ रही है, यानी इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर चीज़ें हो रही हैं फिर आप रहें, अदरवाइज यू नीड टू स्विच। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताएं कि अमेरिकन कंपनी में जब आप XTM में आप जो लीड रोल आपको मिला है, इसकी क्या स्टोरी है, और यंग स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें क्या लेसन्स हैं? अपनी स्टोरी बताएं कि अमेरिकन कंपनी में कैसे जॉब आपकी हुई, क्या हर पाकिस्तान की हो जाती है, कितना चैलेंजिंग था ये? सर चैलेंजिंग इस तरह से था कि जो जिस तरह मेरी जो फील्ड थी वो पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग से ज़्यादा और इंजीनियरिंग ओरिएंटेड थी, और जो ये कंपनीज आजकल जो सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग, डैस और इस तरह की सर्विसेज ऑफर करती हैं, वो सर्विसेज वो पर्टिकुलर स्किल सेट मेरा था नहीं। अच्छा। मैंने वो थोड़ा सा पहले एक तो थोड़ा सा एक्वायर किया, मैंने एक जो शिफ्ट जो लिया था पिछला, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी काम किया था, इन जो है वो जो प्रोजेक्ट जो FBR का प्रोजेक्ट था उसमें काफ़ी काम किया था, तो उससे मुझे काफ़ी चीज़ें काफ़ी हेल्प मिली और मेरा ओवरऑल जो एक्यूमेंट था वो इंक्रीज़ हुआ। साथ ही साथ जो मैंने एक PMP बीच में एक सर्टिफिकेशन होती वो की, उसकी वजह से वो एक फॉरेन बेस्ड कंपनीज के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी, एक जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा वो माना जाता है, एक अच्छी सर्टिफिकेशन मानी जाती है एंड ओवरऑल रिकग्नाइज्ड है, तो इसलिए उसका काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। तो पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी रिच एक्सपीरियंस था, देन सर्टिफिकेशन की, एंड फिर जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, एंड लकीली मुझे फिर ये जॉब
ओवरऑल बाद में फिर मिल गई थी। एंड इंटरव्यूज़ ऑब्वियसली आपको एक इधर इस तरह की कंपनीज़ में जाने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस का और बैक एंड जो आपका एक्सपीरियंस उसका रेलेवेंट होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डील विद कस्टमर्स, क्लाइंट्स। वहाँ पर जो बड़े होते हैं वो ग्रुप्स भी बड़े होते हैं। जिस तरह मैंने वॉलमार्ट जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, होम गुड्स बहुत बड़ा ग्रुप है, डिवाइस जो आज हम यहाँ पर स्टोर वो यूएस के स्टोर्स में इंस्टॉलेशंस का मैंने काम करवाया। अच्छा। इस तरह के बड़े ग्रुप्स पे जब आप बात करते हैं तो आपका जो एक्यूमेन है, एक्यूमेन के साथ साथ जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। रूम को रीड करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब ये चीज़ें अगर आपके पास होती हैं इन टर्म्स ऑफ आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या बाकी रेलेवेंट नॉलेज है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, देन आपको जॉब एक्वायर करने में आसानी होती है। ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट ईजी कि आप अचानक से निकल के मिल जाए, आपको टाइम लगेगा, बट मिल जाती है। ये जो सर्टिफिकेट्स आपने किए हैं, ये इसके लिए बेस्ट कौन सा सोर्स है, कहाँ से किए आपने, और रिकमेंड करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह और बाकी चीज़ें कहाँ से करनी चाहिए? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी जो एक बेंचमार्क सर्टिफिकेशन है वो PMP है, ठीक है। और वो ओवरऑल रिकग्नाइज्ड एक ही जगह से, एक ही इदारे से होती है, PMI, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट USA में। अच्छा। वही आपको सर्टिफिकेट देता है। उसकी तैयारी ऑल्दो करने के लिए बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, यूडेमी, कोर्सेरा, इस तरह के बहुत से कोर्सेज, इवन इन यूट्यूब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपके पास जो है ना कंटेंट अवेलेबल होता है तैयार करने के लिए। ठीक है। तो तैयारी का इशू नहीं होता, मतलब तैयारी आप बहुत सोर्सेज हैं एंड अल्टीमेटली अपना टेस्ट जो है होता है वो PMI में देना होता है, जो कि ये इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो उसकी फीस वगैरह कितने डॉलर्स में? सर जो सर्टिफिकेशन की फ़ीस है वो ऑलमोस्ट आई थिंक $400-450 सर्टिफिकेशन है। अच्छा। ठीक है। अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो $400-450 के अराउंड उसकी सर्टिफिकेशन की फ़ीस है, जो एग्ज़ाम है बेसिकली। और जो तैयारी करने की अगर आप कोर्सेरा उस तरह के करते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, वो $10-15 में, और यूट्यूब से देखेंगे वो सस्ता पड़ जाता है। बट सर्टिफिकेशन की फीस जो है तो क्या फर्स्ट टाइम में हो जाता है क्लियर? वैसे इसमें कितने चांसेस होते हैं? सर फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाता है, हो जाता है अगर आपने तैयारी थोड़ी सी की हुई है, अच्छा। उसके ऊपर थोड़ी एफर्ट की हुई है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन MCQ सॉल्व करने में आपने थोड़ा टाइम लगाया हुआ है तो हो जाता है। अभी रिसेंटली PM BOK जो आपकी थी वो अपडेट हो गई है, एग्जाम भी अपडेट हो गया है। अच्छा। तो उससे रिलेटेड अब कंटेंट अब न्यू आना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर अब बच्चे न्यू कंटेंट के साथ तैयारी करते हैं तो फर्स्ट ट्राई में भी हो जाता है मुझसे। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चन पूछने लगा आपसे मैं। आपके टाइम पर जो जॉब एक्वायर करनी होती थी उसको मे बी एफर्ट पुट अगेन करनी होती है, लेकिन जो बच्चे अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो अगले साल ग्रेजुएट होंगे, जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में, वो कंप्यूटिंग के हैं, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के हैं, जॉब लेनी कितनी मुश्किल हो चुकी है? और इसके लिए आप जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं होता, इंटर्नशिप ज़्यादा होती है या FFP आपका होता है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि मुश्किल कितना हो गया जॉब एक्वायर करना, और उसके लिए रेलेवेंट स्किल्स कौन सी होती हैं? क्या ऐसी चीज़ बंदे के अंदर हो कि जल्दी जॉब मिल जाए, और क्या उसके लिए आपके लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, कनेक्शंस जो आपके अलमनाई के साथ है वो अच्छे होने चाहिए, रेफरेंस होने चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट इट? अच्छा सर, जो लोग अभी न्यू ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा शुरू में तो GPA का एक फैक्टर होता है। अच्छा। पहली जो जॉब होती है वो आपको उसमें GPA की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। GPA अगर आप देखते हैं तो दो चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मास्टर्स के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छा GPA ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। और दूसरा ये कि GPA आपकी फर्स्ट जॉब तक रेलेवेंट होता है। अभी जिस तरह से कोई भी आपका एम्प्लॉयर है उसने अगर हायर करना है, 100 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनके पास जो है वो फिल्टर आउट या सिलेक्शन क्राइटेरिया मोस्टली GPA बन जाता है, तो एक GPA का बड़ा रोल होता है। दूसरा ये कि सर जिस तरह आपने कहा है कि आजकल हमारी जॉब्स जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं, ये बात बिल्कुल लेजिटिमेट है और ये ऐसा ही हो रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी रीज़न ये है कि जिस तरह से हमारे पास इन्फ्लक्स आ रहा है बच्चों का और डिग्रीज हमारे पास जो इंजीनियर्स की CS की क्वांटिटी जो है ग्रेजुएट्स की बढ़ती जा रही है, तो उस तरह से आपके पास जो डिग्री जो जॉब एक्वायर करना वो भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अब इसमें क्या चीज़ आपको फ़ायदा देगी? वो फ़ायदा ये चीज़ देगी कि जो मार्केट के अंदर रेलेवेंट चीज़ें, अब एक चीज़ होती है कि जो लोग डिग्री ले रहे होते हैं, जो लोग कभी पढ़ रहे होते हैं, हमारे टाइम पर इस तरह की टूल्स, AI टूल्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। जी जी, हाँ। और इतनी इन्फॉर्मेशन उस जो आज के टाइम में अवेलेबल है वो उस टाइम अवेलेबल नहीं होती थी। तो वो जो है इस चीज़ को देखें कि जब वो ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उस टाइम उनकी डिग्री से रिलेटेड लेटेस्ट क्या चीज़ें चल रही हैं, लेटेस्ट इनोवेशंस क्या चल रही हैं, लेटेस्ट नॉलेज बेस क्या चल रही है, लेटेस्ट वो चीज़ें इन टर्म्स ऑफ नॉलेज या स्किल्स कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। तो वो एक जो जर्नी है ना कि BS करने के बाद आप बिल्कुल स्टैग्नेट हो जाएं, कोई और चीज़ आप आगे सीखें ना, तो वो एक कॉन्सेप्ट तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा स्किल्स न्यू एक्वायर करनी पड़ेगी। और साथ साथ ही बहुत एक अंडररेटेड
अंडररेटेड चीज़ है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते, कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ वो सर बहुत मैटर करती है। अगर आपके जो GPA कम भी है ना, और अगर आपके पास कन्विंस करने की पावर है, कम्युनिकेट करने की पावर है, तो आप किसी तरह से एम्प्लॉयर को, कंपनी को कन्विंस करके जॉब एक्वायर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में यू आर इन स्पीकिंग, जो आपकी पावर होती है, हाउ टू कन्विंस, कि आपने आर्गूमेंट्स देने होते हैं, आप शायनेस को, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए आपको, और उसके लिए बंदा कैसे तैयारी करे? जो प्रेजेंटेशन लोग देते हैं इसमें वो चीज़ मैटर करती है, आपका सोशल नेटवर्क भी करता है, कि क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल को बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है? सर कम्युनिकेशन को अच्छा बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये कि जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आप जो है वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर, ठीक है, आप उसको थोड़ा बेहतर करें, स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करें। अगर आपके साथ कोई और, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई आपका कलीग है या दोस्त है, उसके साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, ठीक है। हम इंग्लिश मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट हमें जो है ना वो इंग्लिश में स्पीकिंग की, स्पॉन्टेनियस स्पीक करने में इशू होता है। तो उसके लिए आप शैडो टॉक करें, मिरर के सामने बात करें। जो है वो अगेन वही है कि जितना आप ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्वायर होगी। इस चीज़ पे लोग कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि डेडिकेटेड प्रैक्टिस नहीं करते। डेडिकेटेड प्रैक्टिस नहीं करते, बस वो जहाँ तक प्रेजेंटेशन होगी दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स हैं, वो आप देखें और आपको इंशाल्लाह ठीक है। इन्हीं से कॉन्फिडेंस आएगा जब आप आपस में बात करेंगे, देन यू कैन कन्वे योर मैसेज टू द और अगेन एक चीज़, हमारा एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम जिस तरह पाकिस्तानी हैं, हम लोग ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करते हैं कि हम एक जो है ना ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन एक्सेंट में बात करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, आपने अगर बात करनी है, सिर्फ आपने कम्युनिकेट करना है, रादर देन आप कोई एक्सेंट की तरह एक बात करने की कोशिश, बट आप कम्युनिकेट करने में बेहतर हो बस। कि अगला बंदा आपकी बात समझ ले, कहना क्या चाह रहा है, समझ जाए। अच्छा, अब हम आते हैं, कम टू द मेन पॉइंट, के जो बच्चे परेशान होते हैं आजकल। एक तो कुछ लोग वो हैं जो डिग्री ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, वो फर्स्ट ईयर में हैं, वो सेकंड ईयर में, किसी भी सेमेस्टर के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर। उनके लिए क्या मैसेज है आपका, पहले तो वो बताएं। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि जो बंदा अभी डिसाइड कर रहा है, अभी एडमिशन फास के 3-4 दिन रहते हैं डेडलाइन के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि यार हमें साइबर सिक्योरिटी करनी चाहिए, हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी चाहिए, हमें फिनटेक करना चाहिए, इस पर इंटेक दीजिएगा। पहले बताएं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, किसी भी प्रोग्राम के अंदर हैं, अब एक बंदा जो है लेट से वो कोई भी डिग्री कर रहा है, उसको पता चले यार इसकी जॉब छोड़ी है, वो परेशान हो जाए कि लो जी मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो अब वापसी तरफ से है कोई नहीं, अब साल जाया होने वाली बात है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑलरेडी कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं और जो डिसीजन मेकर लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर जो ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं, अगर तो वो परस्यू अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं ना, तो चाहे वो कोई भी डिग्री कर रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक हो गया। जो लोग अभी बिल्कुल किसी के कहने पे डिग्री कर रहे होते हैं और वो जो फंस जाते हैं, उनके लिए तो खैर सिचुएशन डिफिकल्ट होती है। लेकिन जो लोग इंटरेस्ट के ऊपर कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट बेस के, वो चाहे कोई भी डिग्री कर लें, वो अपनी जगह कहीं ना कहीं बना लेते हैं। अच्छा, तो उनके लिए यही है कि अगर जो लोग, जिनको लगता है कि जॉब नहीं है मार्केट में किसी एक स्पेसिफिक डिग्री में और वो आ गए हैं, तो ये एंटायरली चीज़ ट्रू नहीं है। जॉब हर चीज़ की अवेलेबल होती है। हाँ, स्कार्सिटी होगी, डिमांड शायद इतनी ओवरवेलमिंग ना हो, ठीक है। तो आप उसके अंदर ये करें कि डिग्री के साथ साथ अगेन बात वही आती है कि एक नॉर्मल, एक सिंपल, एक ऐसे बंदे से आपको अगर एज चाहिए कि वो सिर्फ डिग्री उसके पास है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि आप अपनी डिमांड, अपनी स्किल बढ़ा सकें, ठीक है। तो साथ साथ सर्च करते रहें, चीज़ें देखते रहें, इंटरनेट फुल भरा हुआ है, वहाँ से चीज़ें देखते रहें कि आपकी उस फील्ड में क्या काम हो रहा है। लिंक्डइन हो गया, साथ साथ इवन जो आपके टूल्स एंड सर्च इंजन बहुत अच्छा हो गया, आप वहाँ से सर्च करते रहें, डिफरेंट आप आर्टिकल्स पढ़ें, देखें कि इनोवेशन क्या हो रही है AI से पूछ सकते हैं। उस चीज़ से। अब आ जाते हैं सर उन लोगों की तरफ जो लोग ब्लैंक हैं, जो अभी बल्कि आ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने के लिए, डिग्री सेलेक्ट करने के लिए। तो उसमें 2 तरह की कैटेगरी के लोग होंगे। एक तो बच्चे वो होंगे जो अपने सर्कल से इंस्पायर हैं कि XYZ डिग्री उन्होंने करनी है, या उनके ऊपर नॉलेज है, या उनके ऊपर इंटरेस्ट है। वो एक ऑब्वियसली परसेंटेज कम होती है, लेकिन ये कि दे नो व्हाट दे वांट, तो उनको पता है कि अपनी प्रेफरेंस क्या सेट करनी है, ठीक है। तो उनके लिए तो आसानी है, उनके लिए खैर वो इंटरेस्ट को ऑलरेडी जो बिल्ड हुआ है उसी को परस्यू करें। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से डिग्री सेलेक्ट करनी है, किस चीज़ की डिमांड है, तो ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि जो जिस तरह अभी कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, AI, डाटा साइंस, सारी SC ये भी इन डिमांड है।
आपकी इलेक्ट्रिकल में पावर जो है वो भी इन डिमांड है, आपकी जो है वो एम्बेडेड ये भी इन डिमांड है, सारी डिग्रीज इन डिमांड हैं। अच्छा। बट इसको नैरो आउट कैसे करना है? हाँ। अब आपके पास, हम लोग इंटरनेट पे बहुत सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, तो वो कुछ थोड़ा सा टाइम अपने पर इन्वेस्ट करें, अच्छा। सर्च आउट करें। अगर वो CS की किसी डिग्री में इंटरेस्टेड हैं तो सर्च करें कि अब हमारे आई थिंक कोर्सेज अवेलेबल होते हैं कि क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। सर्च आउट करें कि इन डिग्रीज में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, कितने कोर्सेज डिफरेंट हैं, आप उनको सर्च करें। वो कोर्सेज पढ़ने के बाद आपको स्किल सेट क्या मिलेगा वो देखें, ठीक है। सर्च करें कि वो एक पर्टिकुलर डिग्री करने के बाद आपकी मार्केट में क्या जो है वो जॉब JD होगी, ठीक है, किन चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या करियर पाथ है, वो सारा सर्च आउट करें। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, मैं इस चीज़ के, मेरा ओपिनियन डिफरेंट है कि लोग जो अगर कहें कि यार XYZ कोई किसी के कहने पे डिग्री कर ले, मैं उस चीज़ के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, क्योंकि डिग्री उस बच्चे ने करनी है तो उसको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, उसका ओपिनियन होना चाहिए। और एज ऑफ नाउ जितनी इंफॉर्मेशन, जितने टूल्स अवेलेबल हैं, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके डिसाइड कर सकते हैं। सो अगेन, ये सारी डिग्रीज रेलेवेंट है, बट आपने अपना इंटरेस्ट देखने के लिए कि इंटरेस्ट कहाँ पर है आपका, आप सर्च आउट करें, लिंक्डइन देखें, डिफरेंट सोर्सेज हैं वहाँ देखें, इवन जो आपके ग्रुप में जो लोग डिग्री करते हैं उनसे पूछें, एंड देन अपना ओपिनियन बना के प्रेफरेंस बनाएं। एंड अगेन, all of these degrees are relevant as of now as well as in future. जिस तरह AI एक was a one big thing, वो CS से ही ड्राइव हुआ है। अगर कल को कोई एक न्यू बिग चीज़ आती है, वो भी इन्हीं डिग्रीज से ही ड्राइव होकर आएगी, then it means that you have all the chance to learn that particular stuff. आज जो ये CS से रिलेटेड जितनी भी डिग्री, these are the latest degrees जो आप पढ़ सकते हैं, इससे आगे कोई चीज़ नहीं है। So इस चीज़ का आप पहले माइंड बनाएं, सर्च आउट करें, अपनी ओपिनियन बेस करें, अपना इंटरेस्ट बेस करें, देन आपको आगे यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वाइव करना और यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा अलमास भाई, आप माशाल्लाह US बेस्ड कंपनी के अंदर हैं और ज़बरदस्त अमेजिंग जो है ना टेक के अंदर है, IT के अंदर है बेसिकली आप। तो ये जब से चैट बॉट्स आए हैं, AI का दौर आया है, तो जॉब्स कहते हैं बड़ी ले ऑफ्स हुई हैं। एक तो इसकी रियलिटी आप बताएं, और आप एज आ इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, इन है माशाल्लाह, टेक्निकल ऑफिसर हैं आप, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी जॉब ज्यादा है? मैं भी आपका मीन्स के, मैं जस्ट टू गेट एन आइडिया, क्योंकि कोई हर स्टूडेंट रिसर्च नहीं करता, हर स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कंफ्यूज भी होते हैं कि यार मैं ये करूं, फिर भी होता है। तो अगर थोड़ा सा आप हिंट दे दें कि आप मार्केट के अंदर बैठे, आपको क्या लगता है कि अगले 5-10 साल के लिए जॉब्स मार्केट में किस के रिलेटेड ज्यादा हैं, ठीक है, और क्या जॉब्स वाकई ले ऑफ्स हुई हैं और उसका हल वगैरह क्या है? सर, जॉब्स तो ले ऑफ हुई हैं जब से AI का एक बूम आया है, कंपनीज ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, ठीक है, तो जॉब ले ऑफ्स हुई हैं। बट उसका एक काउंटर इफेक्ट ये आया है कि जब जिन कंपनीज ने फुली AI पे रिलाई करना शुरू किया, उनके सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज भी हुए हैं, डिस्ट्रॉय भी हुए हैं, इश्यूज भी आए हैं, तो उन लोगों ने वापस हायरिंग अपनी शुरू भी की है। अच्छा, तो ये चीज़ है कि AI पे आप एंटायरली डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, उनको चलाने वाले पीछे ह्यूमन ही होंगे, ह्यूमन रिसोर्स ही होंगे। तो उस चीज़ का जो एक काउंटर इफेक्ट है या बैलेंस, वो होना शुरू हो गया, हायर हो रहे हैं। रही बात ये कि सर कौन सी फील्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड एज ऑफ नाउ। साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही अच्छी और इमर्जिंग तो नहीं है, खैर काफ़ी टाइम से है, बट इसका एडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी ग्रुप्स जो हैं, इवन इन अमेरिका हेल्थ केयर ग्रुप्स, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं, rather than buying a new entirely equipment infrastructure। वो क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक उनका रिस्क भी डिवाइड करती है, साथ ही साथ उनको जो है एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन, एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन देती है अपने सिस्टम्स को रन करने के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, डाटा साइंस बहुत चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी, ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली AI तो है ही है, लेकिन डिसाइड्स दैट ये 3 फील्ड्स बहुत ज़्यादा फ्यूचर में इन फ्यूचर भी इन डिमांड है। अभी जिस तरह अडॉप्शन हो रही है, ऐसा ऐसा चल रही है, एंड अभी जो अडॉप्शन हो रही है ज़्यादातर एडवांस कंट्रीज़ के अंदर हो रही है, ये ऐसा ऐसा ट्रिकल होगी आपकी दूसरी कंट्रीज़ की तरफ भी। तो ये अडॉप्शन हो रही है, आगे भी 8-10 साल इन चीज़ों का बहुत स्कोप है। अच्छा अलमास साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है, जब आप भी स्टूडेंट थे, आपने 4 साल फास्ट में गुजारे, एक तो कहते हैं फास्ट में GP नहीं आता, कुछ लोग क्लेम करते हैं सोशल मीडिया पर रगड़ा बहुत ज़्यादा है, फास्ट में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, वो भी बता दें एज ए स्टूडेंट। अलमास भाई सिल्वर मेडलिस्ट थे, इनका GP बहुत अच्छा था,
और GPA लेने का गुर क्या है वो भी आप बता दें, क्योंकि जब बच्चा कॉलेज से यूनिवर्सिटी आता है, ट्रांजिशन होती है ना, तो आपका एनुअल सेमेस्टर सिस्टम आता है, तो लोग उसको रिलैक्स लेते हैं, ठीक है, और दे एंड अप विद F ग्रेड्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। और इसके लिए भी कुछ सजेशन बता दें, यानी GPA बहुत अच्छा था, और बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे आप कि यार मैंने भी 4 साल गुजारे हैं, लेकिन वो दौर चलो 17 बैच और 26 आ चुका है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई और फ़ायदा हुआ है। AI टूल्स आपके आए हैं, तो आप, मैं कहता हूँ, उस्ताद से ज़्यादा चीज़ों से बेहतर से समझ सकते हैं। कोई चीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे पूछेंगे यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कौन सी स्किल आप अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ ऑब्सोलीट हो रही है, तो ज़्यादा आपके पास एक ना लेवरेज आ गया। लेकिन फिर भी हम अलमास भाई का इनपुट लेंगे कि बच्चों को फास्ट में आकर क्या मिलता है, उसका जो देखे ना, फास्ट में होकर इलेक्ट्रिकल की डिग्री करके माशाल्लाह भी वो प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर अमेरिकन कंपनी के अंदर हैं। तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है, ये बड़ा मैटर करती है आपकी प्रोग्रेस के अंदर, तो इस पर बताइएगा ज़रा। सर जहाँ तक बात है रगड़े की, वो भी एक रियलिटी है, रगड़ा तो है, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा आप बर्ड्स आई व्यू में देखें, तो फास्ट की जो आज एक रेप्यूट है, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान के अंदर, वो ओवरनाइट तो बनी नहीं, ठीक है। एक पूरा टाइमलाइन लगी है उसको, उनके फास्ट के ग्रेजुएट्स ने इंडस्ट्री में जाके अपने आप को प्रूव किया, ठीक है, अच्छी कंपनीज में बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए आज, जी जी, और वो भी इसी रगड़े से गुजर के गए हैं, ठीक है। तो रही बात ये कि रगड़ा जो है वो है, बट कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिव लेते हैं कि यार रगड़ा होगा, फेल हो जाएंगे। तो रादर देन टेकिंग इट इन नेगेटिव पर्सपेक्टिव, आई विल से कि ये बाय एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, पास आउट होने के बाद, रगड़ा खाने के बाद, कि इस रगड़े का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। जो फास्ट से रगड़ा खा लेता है, वो 4 साल अच्छे अपने बना लेता है, इंडस्ट्री में उसको बहुत आसानी होती है, इंडस्ट्री में उसको इतना रगड़ा नहीं पड़ता। आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो ये कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम लीनियंट है, मार्किंग बहुत लीनियंट है, आपके 4 साल बड़े इजी गोइंग चिल गुजर जाएंगे, आगे आपको स्किल्स उस तरह से शायद रिक्वायर ना हो और इंडस्ट्री में आपको ट्रबल हो, ठीक है। या आपके पास चॉइस है कि आप फास्ट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर हाँ रगड़ा है, बट यू आर बीइंग पुश्ड टू लर्न मोर, ठीक है, एक्वायर मोर, आपको ज़्यादा स्किल्स जो है वो मिलती हैं, और उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, एंड आई एम सेइंग दिस बाय माय एक्सपीरियंस। रही बात ये कि जो GPA की एंड हाँ जो एनुअल सिस्टम है और आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है, जो GPA में लेने के लिए मदद भी करती है और आपको जो है ऑन ट्रैक रखती है, वो टाइम मैनेजमेंट है सर। सेमेस्टर बहुत जल्दी गुजर जाता है, बहुत आपको क्विजेज होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, मिड फाइनल, आपको पता भी नहीं चलेगा, सेमेस्टर गुजर गया, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका ग्रेड अच्छा नहीं आया। तो वो उसके पीछे जो प्राइमरी रीज़न जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप क्विजेस को बहुत इजी ले रहे हैं, ठीक है, उनको ज़ाया कर रहे हैं, असाइनमेंट्स को ज़ाया कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप एक बुरी सिचुएशन में होंगे एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, योर प्राइमरी गोल शुड बी एंड इज़ टू बी लर्न मोर, ठीक है, स्टडी पे ऊपर आप फोकस करें, प्राइमरी आपका गोल वही होना चाहिए। बाकी जो इसके एसोसिएट यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड जो एंटरटेनमेंट या बाकी जो स्टफ है वो पैरेलल में रखें, बट वो आपका प्राइमरी फोकस कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर पेइंग अ गुड फी हियर, ठीक है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक, और आप आए भी इसी वजह से कि आप सीखें, पढ़ें, तो आपका पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 5 आपने कोर्सेज करने होते हैं ऑन एवरेज पर सेमेस्टर, असाइनमेंट्स होंगी, क्विजेज होंगे, इन सबको बहुत सीरियस लें और टाइम को मैनेज करें। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं, और इसी वजह से आप जो है ना वो एक अच्छा ग्रेड या अच्छे मार्क्स एक्वायर करने में कामयाब भी होंगे। जी, थैंक यू वेरी मच अलमास भाई, बहुत शुक्रिया आपका। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला को मजीद कामयाबी से नवाजे। आप प्राउड हैं, फास्ट को भी प्राउड है, अलमनाय फास्ट का नाम रोशन कर रहे हैं। अमेरिकन कंपनी में कितने लोगों की जॉब होती है, ठीक है, बहुत थोड़े लोगों की होती है, लेकिन ज़िंदगी में ना कंसिस्टेंट रहिए, कोशिश करते रहिए और अल्लाह पर यकीन करते रहिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि बस आप एक सब्जेक्ट पर फोकस करें, आप डिवाइड करें अपने टाइम को, और किसी भी असेसमेंट को लाइट मत लें। कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, क्विज है, सबको इक्वल टाइम ना रखें। वो सब्जेक्ट जो आपका वीक है ना, जिसमें समझ आपको नहीं, उसको ज़्यादा टाइम दें, वीकेंड्स उस पर लगाएं और एक्सप्लोर करें, भाई ये चीज़ क्यों है, कंसेप्चुअल स्टडी करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नसर हो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।